हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ श्री रतन चंद बौद्ध जी हैं। आप शिक्षक भी हैं और आपको जानकारी भी सब जानते भी हैं कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। बहुत सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से हमारा टॉपिक है, सर बताएंगे, शिक्षा लाइन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सामाजिक गतिविधियों में हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, हर जगह जाते हैं और समाज को एक नई दिशा, वैज्ञानिक सोच प्रदान करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम सबसे पहले सर से ये जानना चाहेंगे, सर आज जो 21वीं सदी चल रही है और आज के समय में शैक्षणिक स्तर जो है शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं आ रहा है, तार्किक सोच क्यों नहीं? और अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि शैक्षणिक स्तर घट रहा है? अगर बढ़ रहा है तो उसको भी आप बताएं, या घट रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो ये जो तार्किक क्षमता उनके अंदर आनी चाहिए क्यों नहीं आ रही, इसका रीजन क्या है? तो सर से हम जानना चाहेंगे और सर अपना परिचय देके आगे हाँ, जी। बिल्कुल आप सभी का अभिवादन है और दर्शकों का भी अभिवादन है, सभी को नमन है। और जन्मेजय भाई का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और अगर बढ़ रहा है तो तर्क शक्ति घट क्यों रही है? जी। ये वास्तविकता है। शिक्षा का स्तर पहली बात तो घट नहीं रहा है, हर साल दर साल शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जी। बिल्कुल बढ़ रहा है, अपने मैक्सिमम रेशियो में बढ़ रहा है। और ये प्रश्न वाजिब भी है, तार्किक भी है कि बच्चों में तर्क शक्ति घट रही है। ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। बिल्कुल। और ये समस्या वैश्विक समस्या है, वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया की समस्या है। जी। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है भारत। कि शिक्षा तो बढ़ रहा है लेकिन तार्किक स्तर, उनकी सोचने की क्षमता घट रही है। जी। और इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारणों में से कुछ कारण ये है कि हमारा जो शिक्षा का आज पैटर्न है, जो तरीका है, जो ढंग है, वह पूरी तरह से लगभग आर्टिफिशियल हो गया है, नेचुरल सिस्टम से दूर होता जा रहा है। पहली चीज तो यह है कि शिक्षा बहुत रट्टा मार शिक्षा हो गई है। किसी तरह रटो, किसी तरह शार्ट फॉर्म उसको तैयार करो, अपने आंसर दे दो, मार्क ले लो और उसके बाद पास हो जाओ, कंपटीशन एग्जाम को बिल्कुल। बीट कर लो, आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल। लेकिन जब किसी क्वेश्चन को थोड़ा समय मिले, थोड़ा सोचे और उस पर फोकस करे, वो अपने दिमाग पर जोर दे, तो उसके अंदर छिपी हुई जो सोच का पावर है, क्षमता, उस पर फोकस आएगा और वह उस पर वो शक्ति बाहर आएगी। जी। अब है क्या कि इतनी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जी। वो चैट जीटीपी है, एआई सिस्टम है और नंबर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि किसी क्वेश्चन को हमसे पूछा गया तो दिमाग पे हम उस पर जोर दें, उससे पहले बटन दबाया, आंसर आ गया। आंसर आ गया। जब आंसर आ गया तो उसको हम अपने दिमाग से सोच के आंसर लाएं, उस पर विचार करके लाएं, उससे बहुत पहले आंसर हमको मिल गया। मिल जाता है तो जी। दिमाग पे हम उस पर जोर दें, अपने दिमाग से आंसर को तलाश करके फोकस करके निकालें, ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है। जी। दूसरी चीजें, आज के बच्चों पर थोड़ा प्रेशर बहुत ज्यादा है। स्कूल है, स्कूल का टाइम है, वहां उनके नंबर ऑफ होमवर्क है, कोचिंग है, एक्स्ट्रा क्लासेज है, कंपटीशन की तैयारी, इतना ओवर वर्क दे दिया गया है कि बच्चों के इतने काम के अलावा उनके नेचुरल जिंदगी भी है, नेचुरल स्वभाव भी है, उनकी खेल कूद भी है, वो सब चीजों की जिंदगी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो एक एक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, मतलब डिस्कशन, जी। ग्रुप बिल्कुल। डिस्कशन। बिल्कुल। लोग बिल्कुल। बैठे, आप अपनी बातें, आप अपनी बातें, तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है और किसी को कोई बोरियस भी नहीं होती है, प्रेशर भी नहीं रहता है और अपने दिल की बातें निकलती जी, हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ें नहीं हाँ, है और अभी। वो चीजें लगभग नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल। तो दुनिया के तमाम जो देश है और जहाँ पे हमसे बहुत आगे उनके अंदर टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं, नए नए उनके आविष्कार हो रहे हैं, उसका कारण है कि उनकी शिक्षा, वहाँ के लोगों की वैज्ञानिक पद्धति बढ़ रही है। हुँ। और दूसरी चीज, हमारे दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये कह दिया गया है, जो हमारे समाज में बिल्कुल सबके दिमाग में भर दिया गया है हुँ। कि बेस्ट ऑफ द लक। हुँ, सबको जब तक बिल्कुल। बेस्ट ऑफ द लक का मतलब यह है कि आप अपना काम करो लेकिन लक में जो होगा मिलेगा। हुँ, और हुँ। जब लक में जो होगा मिलेगा तो बच्चा रिलैक्स हो जाता है, बहुत उस हाँ, पे जो फोकस करने क्या जरूरत जहाँ है। जो होगा जो चीज ऑलरेडी लिखी लिखाई है, वो तो होगा। परमानेंट है, वो तो मिलेगी ही। लेकिन आप ये जानते हैं जी। कि भगवान बुद्ध का शब्द है अत्त दीपो भव। बिल अत्त दीपो भव का मतलब है सेल्फ एनलाइटमेंट। हुँ। मतलब ऐसा, अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून।
अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। आदमी खुद है। जी, अगर बिल्कुल। यहाँ तक हम आप आए हैं, कोई उठा के हमें आपको नहीं लाया। जो बच्चे 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक जा रहे हैं, अपने बल पे जा रहे हैं। और उन बच्चों के साथ जो बच्चे पीछे छूट गए, तो हुँ, उन्होंने जो काम नहीं किया वो छूट गए, जो मेहनत किया, तो अगर बच्चे हायर के क्लासेस में जा रहे हैं तो उसके पीछे बच्चे जिम्मेदार है, लक जिम्मेदार नहीं है। नहीं। उनकी अपनी मेहनत जिम्मेदार है और उनका अपना फोकस जिम्मेदार है इन चीजों को लेकर के। तो हमें बच्चों को ये जो सिखाना है कि लक, मेरे अनुसार लक नहीं बताया जाए, ये बताया जाए कि उनके अंदर पावर है, उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर कैलिबरिटी है, जी, उस पर फोकस किया जाए तो क्षमता बाहर आएगी। जैसे अगर आज हम आप फिंगर प्रिंटिंग से मोबाइल को लॉक करते हैं और फिंगर प्रिंटिंग की लॉक सिस्टम है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है, और इस जो हम अपने फिंगर से मोबाइल को या कुछ भी लॉक कर दे, उस लॉक को दुनिया का कोई व्यक्ति खोलने वाला नहीं है। नहीं है। उसका कारण है कि उस जीन का जो सीक्वेंस है हमारे बॉडी में स्पेसिफिक है, और ये जीन का क्रम पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में इसका सीक्वेंस कहीं और नहीं मिलने नहीं वाला। मिलेगा, अलग-अलग। उसका समरी ये हुआ, इसका मूल ये हुआ, सारांश ये हुआ कि एवरी पर्सन इज द स्पेसिफिक, एवरी हुँ, पर्सन इज द स्पेशल क्रिएचर ऑफ द नेचर। बिल्कुल, हर बिल्कुल। कोई विशेष है, हर कोई स्पेशल है। तो इसलिए अगर हर कोई विशेष है तो उसकी क्षमता विशेष है, उसका दिमाग विशेष है, उसकी सोच विशेष है। पूरी दुनिया, भारत में सिखाया जाता है कि आप भाग्य भरोसे रहो। दुनिया में सिखाया जाता है कि अगर आप दुनिया के महान वैज्ञानिक बनना चाहते हो, दुनिया का आप महान फिलासफर बनना चाहते हो, क्या दुनिया बात का है! आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को आप अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, उसके लिए प्रयास आपको करना होगा, और अटेम्प्ट आप करोगे, वो प्रतिभा आपके अंदर से निकलेगी, सफल आप होगे और सक्सेस आप होगे। तो ये अगर ऐसी कहा जाए और ऐसी चीजें, तो उसके अंदर से क्षमता विकसित होगी और जी, उस कैलिबर्टी को करेगा, और एक दिन आएगा फुल पावर के साथ वह सक्सेस होगा और अपनी बात को वह जी। पालेगा उसको। जी, एक तो सर आपने जैसे शारीरिक एक्टिविटीज़ को रखा, कि आज के समय में जैसे बच्चे जो नेचुरल वे में टहलते हैं, जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, कहीं न कहीं वो उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है। ये चीज़ें आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे इसमें, क्या आप पाठ्य पुस्तकों को भी ज़िम्मेदार मानते हैं? पहले की अपेक्षा, जैसे आज से 20 साल पहले जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता था, उसमें कुछ तार्किक क्षमता की चीज़ें हुआ करती थी। जैसे मैं साइंस को ही लेता हूँ, मैं 10वीं में जब पढ़ा था, तो कोई चीज़ जब हमको पढ़ाया जाता था, नीचे लिखा रहता था, आओ करके सीखें। और आज का मैंने देखा है किताबों में शायद उस प्रकार की चीज़ें नहीं। क्या आप पाठ्य पुस्तकों को आप ज़िम्मेदार मानते हैं हाँ, इसके ना, लिए? नहीं, बिल्कुल काफ़ी जी। हद तक है कि जो उसमें सिलेबस रखा गया है, हुँ, तो उस सिलेबस को थोड़ा प्रैक्टिकली, क्योंकि हुँ, जो चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जब उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी होता है और सैटिस्फैक्शन भी होता है। बिल्कुल, लेकिन जब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, थियरी थियरी होती है। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको व्यावहारिक शिक्षा के लिए। और डेनमार्क देश है, हुँ, वहाँ पर स्कूल में बच्चे 7 साल से पढ़ने जाते हैं, हुँ, और वहाँ पर हवा से बिस्कुट बना रहे हैं, ऐसा क्योंकि है। हवा में कार्बन है हुँ, और ग्लूकोज में कार्बन है। इस कार्बन को लाके ग्लूकोज ग्लूकोज बना रहे हैं। अगर भारत के लोगों से कहा जाए कि हवा से बिस्कुट बनता है, तो यहाँ के लोग हंसते हैं, हुँ, क्योंकि वहां के बच्चे 7 साल में स्कूल भेजे जा रहे हैं। तो ये जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे, अभी थोड़ी उनकी समझ विकसित नहीं हुई, हुँ, लेकिन बिल्कुल। इतना सिलेबस, इतनी किताबें, इतना प्रेशर, हुँ, उनकी जो एक एज के अनुसार दिमाग का विकास है, उस पर प्रेशर है। मतलब एक चीज आप समझिए, घास को विकसित होने का थोड़ा वातावरण चाहिए, वातावरण। लेकिन घास के ऊपर ईंट रख दीजिए, पत्थर रख दीजिए, उसके बाद आप कोशिश करिए विकसित। तो दबाव, जरूरत दबाव। से ज्यादा दबाव हो रहा है, मानसिक भी दबाव है, शारीरिक भी दबाव, इसलिए प्रेशर की वजह से उनका दिमाग, उनकी जो अंदर से शारीरिक विकास है, वो उस पर प्रभाव पड़ रहा प्रभाव है। पड़े। इसीलिए ये जो तार्किक क्षमता जो बच्चों में होनी चाहिए, इसका कारण यही है कि नहीं हो रहा है। और जितना भी आपने टॉपिक बताया सर, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं, कहीं न कहीं इसको समझेंगे अपने ढंग से कि आज इस प्रकार का जो मेंटली डेवलपमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं है। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक में अगली बार नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। सभी का अभिवादन।